सभी को फिर से एक बार ये विश्राम का दिन देखने के लिए मौका दिया प्रभु ने, इसके लिए हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और आज का ये दिन, हाँ प्रभु, हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं राजा पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप ही सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, आप ही हमें बताइए, आप ही हमें चलाइए पिता परमेश्वर। आप ही हमारे गुरु है पिता परमेश्वर, आप ही हमारे रब्बी है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप राजाओं के राजा, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, देवताओं के देवता है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपको हम हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक मंडली, हर एक कलीसिया, जितने भी उपस्थित बैठे हैं, अपने दाहिने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाओ और कहो, प्रभु आज हमें आत्मिक मन्ना खाने के लिए सहायता कर। हाँ प्रभु, तेरे आत्मिक भोजन को खाने के लिए प्रभु सहायता कर। तो जो स्वर्ग से देता है पिता परमेश्वर, वो भोजन से प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर, हमारी आत्मा तृप्त होती है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हमें शरीर में नहीं वरन आत्मा में तैयार कर पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, तेरे सेवा कार्य के लिए, हाँ प्रभु तेरे राज्य में इस्तेमाल होने के लिए प्रभु हमें पिता परमेश्वर आत्मा में तैयार कर पिता परमेश्वर। ओ प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हमारी ये प्रार्थना को ग्रहण कर पिता परमेश्वर। तेरे वचन में जाएंगे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, तू ही बातें कर तेरे लोगों से पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, मैं योग्य नहीं पिता परमेश्वर, योग्य केवल तू ही पवित्र मेमना पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, आप ही बातें करें परमेश्वर, हर एक के हृदय में आप बात करें परमेश्वर। ओ प्रभु, आज का वचन जो आपने दिया है पिता परमेश्वर, उसे हम खा सके, उसे हम अपने हृदय में बसा सके पिता परमेश्वर। इसके लिए प्रभु आप सहायता करें। और आज प्रभु इस मीटिंग में प्रभु तेरी उपस्थिति प्रभु बनी रहे, प्रभु शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु बनी रहे पिता परमेश्वर। और तेरे प्रेजेंस में हमें रख पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु जी, जो आप बातें करते हो प्रभु उसे लोग समझ पाए पिता परमेश्वर, और हमें भी समझने के लिए सहायता मदद कर। और यह प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम सभी कोई बैठ जाके अपने स्थानों में, हम शरीर में नहीं वरन आत्मा में बैठेंगे और अपने आप को यही सोचें कि मैं शरीर में नहीं आत्मा में हूँ। जब आप आत्मा में होते हैं तब आपको वचन भी आपके अंदर जाता है, और जब वचन आपके अंदर जाता है तो आप सीखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ सीखना ही नहीं है, हमें उस वचन में चलना भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम बाउंड्री के अंदर में रहते हैं, तभी परमेश्वर कार्य कर सकता है। जो हमारा परमेश्वर कलाम में बोला है कि ये नहीं करना तो नहीं करना है, ये करना है मतलब करना है। जो चीजें मना की गई है उसको नहीं करना है, और जो चीजें उन्होंने अलाउ की है उनको करना है। हालेलुया। लेकिन आज हम इस जगत में रहते हैं तो क्या हो जाता है, हम संसार के साथ मिलकर वो चीज करते हैं जो मेरे परमेश्वर को पसंद नहीं। हालेलुया। हम वही चीजों में फंस जाते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं। पहले हमें परमेश्वर की पसंद नापसंद को जानना होगा। हालेलुया। हमको इंसान को खुश नहीं करना है, हमें परमेश्वर को खुश करना है। इंसान आपका तारीफ करेगा आपके सामने, उतना ही पीठ पीछे आपका बुराई भी करेगा। हालेलुया। लेकिन मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है। अगर वो आपकी तारीफ करता है तो लोगों के बीच में करता है, और किसी की मजाल है वो आपके पीठ पीछे बुराई करे। हालेलुया। मेरा परमेश्वर किसी की बुराई नहीं करता। हालेलुया। अगर वो आपको उठाने की ठान लिया है तो आपको उठा कर नहीं रखेगा। इसलिए वचन कहता है, तू पूंछ नहीं वरन तू सर है। We are the head. हालेलुया, हालेलुया। और अपने घर का मालिक यीशु को बनाना। हालेलुया। जब आप अपने घर का मालिक यीशु को बनाओगे, जिस दिन उस दिन अगर आप गलती भी करोगे ना तो आपका आंख में ऐसे दिखेगा, नहीं तू ये गलत की है, चल माफी मांग। नहीं, तुझसे ये गलती हो गई है, घुटने में आ और मेरे पास आ। तू प्रार्थना नहीं की है, चल अभी प्रार्थना कर। तू वचन नहीं पढ़ी है, अभी वचन पढ़। ऐसे करके परमेश्वर बात करते हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर कहते हैं उसके लिए प्रार्थना कर, खाना भी खा रहे हो तो छोड़ना पड़ेगा और उस इंसान के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। खाना तो माता देंगे, मेरा खाना ठंडा हो जाएगा, मैं प्रार्थना बाद में करूंगी, ऐसा सोचेंगे तो आप जब
संडे के दिन प्रिपरेशन हो गए तो वहां पर उस तरीके से आत्मा काम नहीं करता। हालेलुया। हर चीज को त्याग करके सबसे पहला प्रभु का काम को फर्स्ट रखना है। हालेलुया। अगर आपको कॉल आता है किचन में भी हो तो आप प्रार्थना करो उस इंसान के लिए। हालेलुया। क्योंकि आप प्रार्थना से आजाद हो सकते हो लेकिन उसको प्रार्थना का एबीसीडी नहीं मालूम। हालेलुया। तो आपको उस व्यक्ति के लिए करना ही पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आज का जो वचन है जो प्रभु सिखाए हैं और मैं जो आपके सामने बताने के लिए जा रही हूँ उसका टॉपिक है खाने के विषय में बाइबल क्या कहती है। हालेलुया। खाने के विषय में बाइबल क्या कहती है। हालेलुया। तो आज का जो टॉपिक है उसके आधारित हम वचन को देखेंगे जो कि मिलता है रोमियो की पत्री 14 उसका 1 से लेकर मैं पहले 3 तक पढ़ती हूँ। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री 14 का 1 से लेकर 3 तक इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी संख्याओं पर विवाद करने के लिए नहीं। हालेलुया। अब जो नया विश्वासी जो जुड़ा है वो अगर वेजिटेरियन है तो उसको जानबूझकर नॉन वेजिटेरियन मत बनाना। हालेलुया। अगर उसका विश्वास जो है निर्बल है उसको अपनी संगति में ले लो, परंतु उसको ये मत बोलना कि तुझे ये खाना ही जरूरी है। हालेलुया। अगर वो साग खा करके अपने आप को खुश मान रहा है तो लेट हिम बी हैप्पी, लेकिन उसको ये मत बोलना अरे तेरा तो विश्वास कमजोर है इसीलिए तू ये नई चीज नहीं खाता। वो इसलिए ये चीज नहीं खाता क्योंकि वो नहीं भी खा रहा है तो भी परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, और जो खा रहा है तो वो भी परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। इसीलिए जो खा रहा है उसको भी तुच्छ मत जानना, इसलिए जो नहीं खा रहा है उसको भी तुच्छ मत जानना। बहुत जगहों पे ऐसा होता है, अगर एक अविश्वासी एक नया अविश्वासी जो विश्वास में आता है और जब उसको पूछा जाता है कि तू वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, तो कई जगहों पे वो ये कहता है कि नहीं मैं वेजिटेरियन हूँ, बहुत और विश्वास कमजोर हो जाए, ऐसे बोल देते हैं। तो ये सब नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वचन कहता है कि विवाद करने के लिए उसको अपने साथ मत जोड़ो। हालेलुया। यदि वो नहीं खा रहा है इट्स ओके, यदि वो खा रहा है तो भी इट्स ओके, नहीं खाता तो उसको भी तुच्छ मत जानो। हालेलुया। आगे, एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। हालेलुया। एक को विश्वास है कि मैं सब कुछ खा सकता हूँ, मैं मांस भी खा सकता हूँ, मैं साग पात भी खा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन एक को विश्वास है कि मुझे मांस खाना ही नहीं है और मुझे सिर्फ साग पात ही खाना है। हालेलुया। तो ऐसे में क्या होता है, परमेश्वर का वचन कहता है खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने, और खाने वाला ना खाने वाले को और खाने वाले ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने, और ना खाने वाला खाने वाले को दोष ना लगाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने नहीं खाने वाला को भी ग्रहण किया है, खाने वाला को भी ग्रहण किया, इसीलिए कभी मत बोलना यदि कोई बोले कि मैं नॉनवेज खा के तो छी 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 मत बोलना। तुम नहीं खाते इट्स ओके, वो खा रहे इट्स ओके, ना उसको छी बोलो ना तुम कुछ बोलो, अपने मुंह को खराब मत करो। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया है, दोनों को ग्रहण किया है। हमें ये बात याद रखना है, उसको भी परमेश्वर के सिंहासन में खड़ा होना पड़ेगा और मुझे भी सिंहासन पर खड़ा होने पड़ेगा। यदि अगर उसका ये विश्वास है कि मैं एक शाकाहारी बन करके स्वस्थ रह सकता हूँ तो अच्छी बात है। हालेलुया। क्योंकि दानियल भी जब उसको बंदीगृह में रखा गया था तो ऑफर किया गया था, एक टेबल में था, मीट से भरा हुआ टेबल था और अनेक प्रकार की मदिराएं भी थी, और एक टेबल में था साग पात जो भी रखा हुआ था, ठीक है। तो उन दिनों में वो बोलता है कि नहीं मैं मांस को छूऊंगा तक नहीं, मैं क्या करूंगा, साग पात खाऊंगा। हालेलुया। तो क्या होता है उस समय में जिनको मीट मछली जो भी दिया गया था उन दिनों में वो लोगों का चेहरा थोड़ा डाउन लगा, लेकिन ये जो दानियल जो साग पात रह करके इतने दिन जो वो रहा उसका चेहरा खिल रहा था। हालेलुया। तो इसमें आप क्या कहोगे, खाया वो ठीक या नहीं खाया वो ठीक? हालेलुया।
दानियल बोला मैं 7 बार खाऊंगा सिर्फ और परमेश्वर की हुजूरी में जाऊंगा। हालेलुया। वो माना, फॉलो किया, पूरा किया, उसके बाद उसको परमेश्वर ने ब्लेसिंग किया। वो जैसा माना उसके लिए वैसा हुआ। हालेलुया। इसलिए आपका विवेक अगर आपको इजाजत देता है तो आप वो चीज खाओ। अगर आपका विवेक आपको बोलता है नहीं ये चीज नहीं खानी है, आपको नहीं खाना है। हालेलुया। सब आपका विवेक के ऊपर है। आपका विवेक अगर किसी चीज को खाने के लिए आपको हिचकिचाहट होता है तो उसको खाना ही नहीं चाहिए। हालेलुया। अगर आपका विवेक बोल रहा है नहीं मुझे खाने की इच्छा हो रही है तो आपका मन को मत मारो, यू कैन ईट इट, इसमें कोई बुराई नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे उसी रोमी का 14 का वहीं पे 6 से लेकर 7 तक मैं पढ़ूंगी। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और जो नहीं खाता वह भी प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं जो खाती हूँ शायद वो आप नहीं खाते होंगे, आप जो खाते हैं वो शायद मैं नहीं खाती हूँ। इसीलिए मैं कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि आप मेरे जैसा बनो। हालेलुया। आप प्रभु के जैसा बनो। हालेलुया। आप यीशु के जैसा बनो। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है पुराने नियम में आप जब देखोगे वो एक कौवा को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, किसके लिए? एलिया नबी के लिए। हालेलुया। किसको इस्तेमाल करता है? कौवा को। वही कौवा यदि आपके घर के छज्जे में बैठा हो, काम करता हो, तो आप सब क्या करते हो? ऐसे करते हो आप लोग। हालेलुया। आपको मैं क्रो का वैल्यू बताती हूँ। हालेलुया। क्रो माने कौवा। कौवा को कोई पसंद नहीं करता, दिखने में काला है बेचारा, क्या करे। परमेश्वर ने उसकी सृष्टि ऐसे की है कि बेचारा काला है, लेकिन काला है तो कहाँ करता है तो लोग उसे पसंद नहीं करते। लेकिन वही कौवा को जो लोग पसंद नहीं करते, परमेश्वर ने उसका वैल्यू बढ़ाया। हालेलुया। कैसे वैल्यू बढ़ाया? आप पहला राजा 17 का 3 से 6 में जब आप देखोगे, जब एलिया डर से जब भाग गया, किसके डर से भागा? रानी इजाबेल के डर से भागा। जब डर से भागा तो वो करीत नाले, एक नाले नमक जगह में वो जा छिपा। और परमेश्वर क्या महान परमेश्वर है, वहाँ खाने को कुछ नहीं है, बस एक नाला जा रहा है वहाँ पर। परमेश्वर उसे कहते हैं तू यहीं पे रुकना, तू यहीं पे छुप के रहना और मैं यहाँ तुझको खाना प्रोवाइड करूंगा। हो सकता है एलिया बोला होगा यहाँ पे खाने का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, मुझे खाना कहाँ से मिलेगा? परमेश्वर ने कहा यदि तू मेरा दास है तो मैं तुझे घटी में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया? उस जगह पे अगर कौवा साग लेके आता, एलिया कहाँ पे बनाता? हालेलुया। हालेलुया। अगर वो कौवा अपना चोंच से एक साग उठा के लेता, एलिया का पेट में वो साग अगर जाता उसी दिन डिकम्पोज हो जाता, मतलब निकल जाता। साग, अच्छा तो सुनना, मैं साग का बेनिफिट्स के बारे में देख रही थी, नुकसान के बारे में भी देख रही थी। साग जो है जब आप उसको आहार लेते हो डेली बेसिस में, डेली अगर आपका घर में साग बन रहा है, कुछ अन्य सब्जी भी बन रहा है, साग बन रहा है, तो साग में सबसे पहला आयरन, साग में सबसे पहला है आपका ब्लड को बढ़ाने वाला, साग में उसके बाद में है आपको कोलेस्ट्रॉल जमा होने नहीं देता। कोलेस्ट्रॉल मतलब चर्बी को आपके शरीर में क्या जमा होने नहीं देता है। और साग जिस दिन आप खाओगे उसी दिन वो हजम हो जाता है। हालेलुया। साग ज्यादा दिन आपके पेट में वो स्टॉक करके नहीं रखता है। हालेलुया। साग आपको डेली चाहिए, आपको विटामिन 6 भी डेली चाहिए, विटामिन 12 भी डेली चाहिए। तो आप डेली खाते हो, डेली कंज्यूम करते हो और वो वेस्ट हो जाता है।
वो आपके पेट में नहीं रहता, वो चर्बी नहीं बढ़ाता। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कौवा को नियुक्त किया। आपको क्या लगता है कौवा जो था वो कच्चा निकलाया होगा? हालेलुया। कौवा को नियुक्त किया परमेश्वर ने और बोला जा, मेरा दास वहां पे है, मेरे दास के लिए बेस्ट मीट लेके जा, और ऐसा तेरे को कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा जब तक वो वहां है। हालेलुया। क्या सिर्फ मांस भेजा परमेश्वर ने एलिया के लिए? रोटी भी भेजा। क्या भेजा? रोटी भी भेजा। रोटी और मांस एलिया को उस जगह पे कौन डिलीवर करता रहा? कौवा। हालेलुया। वही कौवा को जो आप लोग हुर 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 हट हट करते रहते हो ना, वही कौवा को परमेश्वर ने कहा जा और अपने मुंह में एक रोटी लेके जा दास के यहाँ, मीट लेके जा दास के यहाँ और उसके पास जा, और बोला रास्ता में जब जाएगा ना तो कहाँ मत करते हुए जाना। अगर तू कहाँ किया तो मेरा दास जो के लिए मैं जो भेज रहा हूँ ना वो नीचे गिर जाएगा। मेरा परमेश्वर क्या महान है, जो ऑर्डर दिया वो कौवा वही फॉलो किया। हालेलुया। आज हो सकता है, आज तो ये डिलीवर का नया ट्रेंड निकल गया, स्विगी, जोमेटो और ना जाने क्या क्या, डोमिनोज पिज्जा भी आ गया अब तो, ठीक है। वहाँ पे आपको एड्रेस भरना पड़ता है और आपको वो कॉल करेगा कि आप कहाँ रहते हो। जीपीएस में आपको पता करना पड़ेगा, नेट दरकार पड़ेगा। बिना नेट का क्या आप कर सकते हो ऑर्डर फूड? नहीं कर सकते, उसके लिए भी इंटरनेट का जरूरत है। तो नेट का जरूरत होता है तो वहां पे आप उसको क्या करते हो? ऑर्डर करते हो और वो चीज आपके घर डिलीवर होता है। लेकिन मेरा परमेश्वर ने सबसे पहला डिलीवर का काम एक कौवा से करवाया। हालेलुया। एक कौवा को एक डिलीवर बॉय या गर्ल जो भी था वो बॉय बना करके एलिया के पास भेजा और बोला जा मेरे दास को फ्रेश मीट पहुंचाना। हालेलुया। भूखा नहीं रहना चाहिए मेरा दास। हालेलुया। हालेलुया। तो गॉड उसको आदेश देते हैं, किसको? कौवा को, और आदेश का पालन करता है एक कौवा, और वही कौवा जाकर के वहाँ फूड पहुंचाता है। अब लोग बोलते हैं कि नहीं मांस नहीं खाना चाहिए, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मांस भी पहुंचाया। क्यों पहुंचाया अब आप पूछोगे, मैं उसका आंसर बता दी। साग खाता तो उसी दिन उसका खाली हो जाता, लेकिन ये मीट जो होता है ये हमारे शरीर के अंदर ही ये हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं जो लोग मीट ज्यादा खाते हैं, नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, देखिएगा जंक फूड जो लोग ज्यादा खाते हैं उनका शरीर को देखिएगा ऐसे। क्यों मोटापा होता है? कोलेस्ट्रॉल जमता है, इसीलिए। हालेलुया। और जब वो चीज खाते हो तो कहा जाता है एक साग ना बहुत जल्दी हजम हो जाता है, लेकिन एक मीट को पचने में बहुत देरी लगता है। हालेलुया। तो अगर जिंदा रखना था एलिया को, इसीलिए वहां पर मीट को पहुंचाता है। हालेलुया। तो बहुत लोग इस चीज को गलत तरीके से कोट करते हैं, तुम्हारा भगवान मीट खाने के लिए बोलता है, ये खाने के लिए बोलता है, वो खाने के लिए बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कहता है खाने वाला भी अच्छा, नहीं खाने वाला भी अच्छा, इसीलिए एक दूसरे को अब दोष मत देना, ठीक है? हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद हम जाने कि विश्वास में अगर आप पक्के हो तो आप कुछ भी खा लो, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन खाने का भी एक नियम है। वचन कहता है तू जो कुछ भी खाता है तो एक लिमिट में खाओ। मतलब ऐसा मत खा कि आप अगर नॉनवेज खा रहे हो तो मंडे टू लेकर संडे मत खाना, वो खराबी का काम करता है। हालेलुया। अगर आप साग भी खा रहे हो तो ऐसा नहीं कि खाली साग ही खाते जाओ। आप फल खा रहे हो तो ऐसा नहीं कि खाली फल खाते जाओ। फल अगर खाना छोड़ दोगे, सब दिन छोड़ दोगे और केवल सिर्फ फल ही खाओगे तो उसके अंदर में एक एसिड बनता है, और वो एसिड जो जब ज्यादा हो जाता है तो भी आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। हालेलुया। आप मीट एक्सेस खाओगे तो भी वो चीज आपके लिए अच्छा नहीं, आपका लीवर फैटनेस हो जाएगा। हालेलुया। आप साग भी ज्यादा खाओगे तो भी अच्छा नहीं है। साग भी खाओगे तो आपको बोला जाता है बहुत लोगों को फूड पॉइजन हो जाता है, किसी को लूज मोशन हो जाता है, बार-बार बाथरूम दौड़ते रहते हैं, कहाँ खाए तुमने साग। हालेलुया। तो कुछ भी चीज को एक्सेस नहीं खाना है। मीट खा रहे हो ना, जो खाते हो नॉनवेज उनके लिए बोल रही हूँ, 2 संडे चुन लेना, फिर 2 ही संडे खाना, ऐसा नहीं कि डेली संडे मत मनाना। हालेलुया। मेरे घर का नियम था, ओनली संडे से नॉनवेज बनता था, डेली नहीं। हालेलुया। इसी की वजह से मेरे घर के लोगों को देखिएगा
छोड़ करके, क्योंकि वो जहाँ भी प्रोग्राम जाते हैं उनको वही मिलता है, इसीलिए उनका देखिएगा कोलेस्ट्रॉल काफी बढ़ा हुआ है। और हम लोग जो थे पहले, हम लोग का क्या थे, हम लोग सब पतले पतले थे, नॉर्मल नहीं खाते थे, हम सब खाते थे, लेकिन हम क्या थे, हम हेल्दी थे। हालेलुया। कुछ भी चीज को एक्सेस करने के लिए परमेश्वर मना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको हर चीज बैलेंस करके चलना होगा। आप अभी प्रार्थना करने वाली लेडी हो, आप बोलोगे मैं नहीं, मैं डेली बैठे रहूंगी, तो आपका बच्चा के लिए खाना कौन बनाएगा? हालेलुया। अगर मैं बोलूंगी कि नहीं, मुझे बाइबल का वचन प्रकाशन मिल रहा है, प्रभु मैं लिखते जाऊंगी और अलोरा को नहीं देखूंगी, तो उसको फीडिंग कौन करेगा? हालेलुया। क्या बोलेंगे? हर चीज को बैलेंस करके चलना है। हालेलुया। खा रहे हो, बैलेंस करके चलना है। हालेलुया। अब परमेश्वर ने जो कुछ भी चीज बनाया है उसको छीक छाक हट हुर मत करना। हालेलुया। क्योंकि जो कौवा को हम भगाते हैं, उसी कौवा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया एलिया के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद में आप कहते हो, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है खाने के विषय में ही, क्या मैं प्रसाद खा सकता हूँ या नहीं खा सकता हूँ? हालेलुया। आपको एक पार्टी में बुलाया जाता है, वो नॉन बिलीवर है, मतलब प्रभु में नहीं है, आपको वहाँ बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है, आप वहाँ क्या करते हो? जाते हो, वहाँ खाना बनता है, वहाँ पे अब ये मत पूछने लग जाना कैसा वाला खाना है, कैसा वाला खाना है, ऐसे मत पूछने लग जाना। यू आर इनवाइटेड, गो देयर, खाओ, आ जाओ। हालेलुया। लेकिन अगर आपको ये पता है कि वहां पर कुछ मना रहे हैं वो लोग, कुछ उन्होंने रखा हुआ है, उन्होंने अपने देवताओं को बलि किया हुआ है, और अगर आपको ये पता चलता है ये हमारा प्रसाद है करके वो जब आपको देते हैं, तो आप वह बोल सकते हो नहीं, मैं नहीं खा सकती, ये आपके ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है तुम उस कटोरे में से और प्रभु के कटोरे में से दोनों एक साथ नहीं खा सकते। हालेलुया। नहीं पता है, खा लिया, इट्स ओके, पता है और खा रहे हो, इट्स नॉट ओके। हालेलुया। अगर आपको नहीं पता है, आप खा लिए अनजाने में, कोई बात नहीं। अगर आपको पता है वो चीज कहीं और से आ रही है, तो उसे नहीं खाना, ऐसा मैं नहीं, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको उस चीज के बारे में जानना है तो आप लिखो, आप वचन को बाद में पढ़ लेना। पहला कोरिन्थ 8:1 और 10:20 में लिखा हुआ है, पढ़ लेना। जिनको लिखना है, नोट करना है, वो लोग लिख लो कि ये तो आपका पहला कोरिन्थ 8:1 में लिखा हुआ है। हालेलुया। जिनको नोट करना है वो लिख लेंगे इन चीजों के विषय में कि जो प्रसाद होता है वो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। पहला कोरिन्थ 8:1 में और 10:20 में इस प्रकार लिखा हुआ है, वरन यह है कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्मा के सहभागी हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी किसी को खराब लग सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मैं परमेश्वर का प्रचार करने के लिए खड़ी हूँ, और मेरा काम यही है कि आपके तक एक सही शिक्षा को पहुँचाना। हालेलुया। हम बहुत लोग गलत भी बोलेंगे कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, लेकिन मेरा परमेश्वर का वचन जो आपको मैं उनके लिए वचन दे रही हूँ जो शायद आत्मा में आगे बढ़ना चाहते हैं और जिनको चाहिए कि वो परमेश्वर के साथ जुड़ के रहे, वो इन बातों को जाने। हालेलुया। कि किस प्रकार से यहाँ पे वचन इस खाने के विषय में परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया। हम इन बातों को तो जान चुके, उसके बाद में एक वचन है जिसको लेकर के प्राय लोग ये कहते हैं कि हमको सब कुछ खाना उचित है, सब कुछ में आता है, आपका सांप, बिच्छू, चूहा, सुअर इत्यादि इत्यादि। उन लोगों को लगता है कि ये सारी चीजें भी खाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने पतरस को दर्शन दिया था, एक चादर में हर एक पशु उसमें थे, हर एक पशु जितना भी इस पृथ्वी में जितने पशु है उसका एक पशु उसमें था, और उस पशु का दर्शन मिलता है पतरस को, और उसको लेकर के ये बोला जाता है कि हम सब कुछ खा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन एक्चुअल में वो
दर्शन देखे थे कि जिसमें सारे पशु पक्षी थे, कि उसको परमेश्वर क्या बताना चाह रहे थे उस दर्शन के द्वारा। हालेलुया। उस दर्शन के द्वारा परमेश्वर क्या बताना चाह रहे थे पतरस को। और पतरस जो था वो बहुत नियम कानून को मान करके चलने वाला एक परमेश्वर का दास था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या दिखाया, दर्शन में बात किया। हालेलुया। आपका पौलुस जो है वो बेधड़क प्रचार करता था अन्य जातियों के बीच में भी। हालेलुया। लेकिन ये बात पतरस को पसंद नहीं था, इसीलिए पतरस और पौलुस में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। दोनों झगड़ने लगे, बोलने लगे। तो एक तरफ पौलुस बोलता है कि नहीं, परमेश्वर सबका है, अन्य जातियों में भी जाना खराब नहीं है। तो पतरस बोलता है नहीं, परमेश्वर ने कहा था, एक बार कहा था, तुमको याद नहीं कि तुम सामरिया को मत जाना, सिर्फ उन्हीं के पास जाना जिसके जहाँ पे जाना चाहिए। इस बात में दोनों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया, वाद विवाद हो गया। तो उसके लिए परमेश्वर क्या करते हैं, पतरस को दर्शन देते हैं। कौन सा दर्शन देते हैं? प्रेरितों के काम 10 का 11 से लेकर 15 पतरस का दर्शन इस प्रकार था। प्रेरितों के काम 10 का 11 से लेकर 15 में इस प्रकार उसका दर्शन था। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। इसका मतलब पतरस जो था वो क्या थे, वेजिटेरियन। फिर दूसरी बार उसे सब सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। हालेलुया। इसी वचन को देख करके, पढ़ करके लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ खाना उचित है। हालेलुया। वो चीज भी खाना उचित है जिसको शायद परमेश्वर ने लेवी व्यवस्था 11 में एक नियम ठहराया कि तुमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। वो इसमें लिखा हुआ है, लेवी व्यवस्था 11 में लिखा हुआ है। तो परमेश्वर ने वहां पे बताया है कौन सा तुम खा सकते हो, कौन सा तुम नहीं खा सकते हो। लेकिन यहाँ पर पतरस को दर्शन मिलता है और उस चादर में हर एक प्रकार के रहते हैं, शेर भी रहता है, घोड़ा भी रहता है, जिराफ भी रहता है, और सब कुछ, हॉर्स भी रहता है, सांप भी रहता है, बिच्छू भी रहता है, सब पशु पक्षी, रहने वाले जीव जंतु सब कुछ रहता है। और उस चादर में दिखाते हैं और बोलता है कि हे पतरस, उठ, मार और खा। तो पतरस बोलता है, मैंने आज तक अपने मुंह पे कोई भी अपवित्र और अशुद्ध वस्तु नहीं ली है, इसीलिए मैं ये नहीं खा सकता। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, हे पतरस, तू इनको अशुद्ध मत कह, क्योंकि इसको मैंने बनाया है। और इसी को लोग पढ़ करके बोलते हैं, परमेश्वर ने तो सब कुछ खाने के लिए बोले हैं। इस दर्शन का अर्थ लोग यही निकालते हैं कि परमेश्वर सब कुछ खाने बोलते हैं, लेकिन इस दर्शन का अर्थ सब कुछ खाने वाला नहीं है। हालेलुया। अब पतरस जो है वो कौन थे, यीशु के साथ बने हुए थे, ठीक है। लेकिन पतरस को जब दर्शन मिला वो क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया कि इस दर्शन का मतलब क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। उन दिनों में कुरनेलियुस नामक एक दास था। पतरस ऐसा दास था जो यीशु के साथ रहा है, और कुरनेलियुस वो दास है जो शायद यीशु के मरने के बाद वो दास बना है। अब कौन सा दास का ज्यादा वैल्यू रहेगा, जो यीशु के साथ रहा होगा उसका। कुरनेलियुस तो बाद में आया है, लेकिन फिर भी यीशु के साथ रहा वो, कंफ्यूजन है फिर भी पतरस। अब किसको परमेश्वर उठाता है वहां, कुरनेलियुस को उठाता है, जो शायद परमेश्वर के जाने, मतलब यीशु के जाने के बाद वो चेला बना होगा, प्रभु में आया होगा।
परमेश्वर ने बताया, जा मेरा एक दास है शमौन पतरस, उसको ये दर्शन का मीनिंग बता। हालेलुया। इसको इस्तेमाल करता है, कुरनेलियुस को इस्तेमाल करता है परमेश्वर, कुरनेलियुस को बोलता है उसको तुम बताओ कि इस दर्शन का अर्थ क्या है। हालेलुया। तो कुरनेलियुस के घर में पतरस, वही प्रेरितों के काम 10 में ही लिखा हुआ है, 10 का 24 से लिखा हुआ है। मैं पढ़ रही हूँ कि हालेलुया। तो यहाँ पे पतरस जो है खोज कर रहा है कि उस दर्शन का अर्थ क्या है। हालेलुया। पतरस जो है अपना मन में व्याकुल हो गया है और इस दर्शन का अर्थ जानने के लिए उसको बहुत बेचैनी हो रही है कि इस दर्शन का अर्थ क्या है। हालेलुया। तो पतरस जो था उसके पास किसी को भेजा जाता है बताने के लिए कि तूने जो दर्शन देखा है उसका अर्थ जो है एक को मिला है और वो तेरा इंतजार करता है, ऐसे करके वो लोग बोलते हैं। हालेलुया। कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी, 22 में लिखा हुआ है, 10 का 22 में, उन्होंने कहा कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति का सुना मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की। हालेलुया। हालेलुया। अब कुरनेलियुस के घर में पतरस है और जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उसे भेंट की और उसके पांव में गिरकर प्रणाम किया। पांव में गिरकर क्या किया? प्रणाम किया। प्रणाम किया पांव में गिरकर। तो पतरस कहता है कि तुम मुझे क्यों प्रणाम करता है, क्यों तुम मेरे सामने झुक रहे हो? मैं तो क्या हूँ? मनुष्य ही हूँ। हालेलुया। वो जो आया कुरनेलियुस, उसका जो पांव छुआ, वो आदर दिया कि ये जो दास है ये किसके साथ था? यीशु के साथ था। हालेलुया। भले ही कुरनेलियुस को वो दर्शन का मीनिंग पता है जो पतरस को नहीं पता है, फिर भी कुरनेलियुस वहां पर घमंड नहीं करता है। वो नम्रता के साथ जाता है और पतरस के पांव को पकड़ता है और प्रणाम करता है। तो वो कहता है, पतरस बोलता है, तुम मुझे क्यों ऐसे कर रहा है? उठ, मैं भी तो एक मनुष्य हूँ। अब देखिए, वो भी घमंड नहीं रखा है, ये भी घमंड नहीं रखा। ये भी बोल रहा है मैं तो एक इंसान हूँ, तू मुझे क्यों आदर दे रहा है? आदर किसे दे? परमेश्वर के दो। आज भी ऐसे ही होता है। बहुत विश्वासी लोगों का दिल जब बहुत ही भर आता है ना, जब कोई बड़ी बीमारी से चंगाई प्राप्त कर लेते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि दास का पैर के सामने रोते हैं और लोग इसी को बोलते हैं कि दास क्या कर रहा है? अपना बढ़ाई ले रहा है। वो ये बात को नहीं जानते वो क्यों आके रो रहा है। हालेलुया। उसको इतना दिन से जो वो जगड़न में था उससे वो आजाद हो गया है, इसके लिए वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। किस दास के द्वारा परमेश्वर ने उसे ठीक किया? जिस दास वहां खड़ा है उसके द्वारा उसे ठीक किया। और वो क्या करता है कि पाँव में पकड़ करके ऐसे रोने लगते हैं। बहुत लोगों जगह में आप देखे होंगे ऐसा होता है और इसको बहुत लोग गलत बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। अगर हम उस जगह पे होते, हम ऐसी बीमारी से जूझ रहे होते तो हम क्या करते? अगर हमको सडन चंगाई मिल गया होता तो हम क्या करते? खुशी खुशी जाते ही ना उस इंसान के पास और उसको थैंक यू बोलते ही घुटनों में आकर। हालेलुया। क्योंकि वो इंसान आपके लिए क्या किया है? दुआ किया है। जब वो दुआ किया है तब जा करके आप स्वस्थता पाए हो। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर इस दर्शन का अर्थ वो कुरनेलियुस बताने के लिए वेट कर रहा था। और जब ये दर्शन बता रहा था ना, पतरस अकेले नहीं था। सुनिए, अब वो दर्शन केवल पतरस के लिए नहीं था, वो दर्शन हर एक जो वहां बैठे थे उन सबको जानना जरूरी था। हालेलुया। इसलिए कुरनेलियुस इंतजार कर रहा था लोगों का इकट्ठा होने के लिए। जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं फिर भी वो बात सभी को नहीं बताता, वो इंतजार करता है पतरस का। जैसे ही पतरस वहां अंदर आता है वैसे ही वो क्या करते हैं? इस बातों को बताने लगते हैं। हालेलुया। उसके बाद में 27 में आप
देखोगे कि जब वहां पर सब कोई इकट्ठे हो जाते हैं तो 27 और 28 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसने कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है। अब मैं आपको वो जो दर्शन था उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, उसका मीनिंग, कि यहाँ पे उसका मीनिंग इस प्रकार है जो कुरनेलियुस बता रहा है। तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए क्या है? अधर्म है। परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूं, इसीलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूँ, मुझे किस काम के लिए बुलाया गया? हालेलुया, हालेलुया। तो क्या होता है कि वो जो दर्शन था जिसके लिए पतरस कंफ्यूजन था, उसको कुरनेलियुस नामक एक व्यक्ति वो जगह में इकट्ठे होकर के ये चीज को बताता है और ये चीज को क्लियर करता है कि ये जो दर्शन है इसका असली मीनिंग क्या है, इसका असली अर्थ यही है कि किसी भी अन्य जाति को अशुद्ध मत बोलना, अपवित्र मत बोलना, क्योंकि हमें भी परमेश्वर ने बनाया है, उसे भी परमेश्वर ने बनाया है। तो इस दर्शन का अर्थ यही था। हालेलुया। इस दर्शन को बहुत लोग गलत तरीके से कोट करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, इस दर्शन का अर्थ है कि सब कुछ खाना है, लेकिन इस दर्शन का अर्थ वो नहीं था। इस दर्शन का अर्थ ये है कि हमको अन्य जातियों को अशुद्ध नहीं बोलना है, अपवित्र नहीं बोलना है। वो इसीलिए नहीं जानते प्रभु को क्योंकि उनको उसी की तालीम दी गई है। हालेलुया। तो उसको हमको खराब नहीं बोलना है। परमेश्वर वचन में साफ साफ बोल दिया है कि उनको अशुद्ध या अपवित्र नहीं बोलना है। हालेलुया। पहले के टाइम में क्या था, मैं यीशु बोला था मैं इस्राएलियों के लिए भेजा गया, ऐसे बोलते यीशु। बाद में यीशु क्या बोले, जब वो चले गए तो क्या बोले, अब मैं अन्य जातियों पर भी उतरूंगा। हालेलुया। क्या बोले, यीशु ने कहा अब मैं अन्य जातियों के ऊपर भी पवित्र आत्मा उतारूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब आप देखिएगा, बहुत क्रिश्चियन पढ़े हुए हैं और अन्य जाति में से एक कट्टर ब्राह्मण जाति में से जो उठा है वो प्रभु में ऐसा उड़ गया है कि शायद हम उनको अब ऐसे करके देखते हैं। हालेलुया। क्या वो बचपन से मसीह को जानता था? नहीं जानता था। बाद में आया, यीशु को जाना, सही चीज को ग्रहण किया, वो सही चीज उसके अंदर कार्य किया और वही सही चीज एक बड़ा पेड़ बन गया। हालेलुया। और एक अन्य जाति में एक चीज देखना, वो हमेशा आपको पूछेंगे, आ गया इसको कैसे करना है, इटा कहता कौन, इटा कहता कौन। लेकिन वही जगह एक पुराना विश्वासी वो नहीं पूछेगा उसको, क्योंकि सब कुछ पता है इसलिए वो नहीं पूछेगा। इनका बनने का रीजन यही है कि ये पूछते हैं जैसे दाऊद पूछता था परमेश्वर को। हालेलुया। ये पूछते हैं हर एक बात में, हर एक बात में पूछते हैं ये करना पड़ेगा कि नहीं, वो करना चाहिए कि नहीं। और क्या करता है, जो मेंटर जो होता है, तो दास जो होता है, वो उसको करेक्ट रास्ता में लेके जाता है, और जो करेक्ट रास्ता में लेके जाता है तभी तो वो बड़ा बनता है। हालेलुया। एक अच्छा दास का मिलना बहुत ही भला काम होता है। अगर वो दास अगर नहीं है अच्छा तो बहुत ही दुविधा का काम होता है। हालेलुया। लेकिन उस दास से भी बढ़कर आपको यीशु को मानना होगा। लेकिन अब यहाँ पे बात भी उठता है कि पतरस को दर्शन मिला, डायरेक्ट वो पूछ सकता था, लेकिन किसको परमेश्वर ने बताया? कुरनेलियुस को बताया। कुरनेलियुस जाकर पतरस और अन्य सभी को बताया। हालेलुया। तो दास से परमेश्वर क्या करते हैं? बात करते हैं। नबियों से क्या करते हैं? परमेश्वर बात करते हैं। तो अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा उतारूंगा, परमेश्वर ने कहा। इसीलिए अन्य जातियों को क्या मत बोल, अशुद्ध या अपवित्र ना बोल। ये जो दर्शन का जो अर्थ है उसका मतलब यही है कि मैंने तुमको भी बनाया, उसको भी बनाया, मैं सारी जातियों को बनाया हूँ, तो मैं उन जातियों के ऊपर में भी क्या करूंगा? पवित्र आत्मा उतारूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा उतरना, वही प्रेरितों के काम 10 का
44 से लेकर के 47 तक इस प्रकार लिखा हुआ है, 45 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर गया। हालेलुया। अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा उतरना कब उतरा? पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन 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 के सब सुनने वालों पर क्या किया? उतर गया। हालेलुया। क्या सुनने और उतर गया? वचन। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन आपको जिंदा करता है। हालेलुया। हालेलुया। आपका उछलना कूदना वहीं पे खत्म हो जाएगा, लेकिन जो ये वचन का जो ज्ञान है जो आपके पास जाता है आत्मा में, जब आप इसको ग्रहण करते हो तो ये आपके साथ सदा बना रहता है। हालेलुया। बहुत लोग कहते हैं, होता है ना ऐसा, जब कोई दास परमेश्वर का वचन कह रहा होता है तो वो ऐसा कहते हैं कि कुछ तो नहीं हुआ। हालेलुया। वो वचन तो रिसीव नहीं करते हैं। हालेलुया। वो यहाँ पे कहा हुआ कि पतरस जब ये बातें कह ही रहा था तब आत्मा के सब सुनने वाले को क्या हुआ? आत्मा, पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर क्या किया? उतर गया। हालेलुया। वचन को आप ध्यान से सुनो, शुरू से लेकर अंत तक एक प्रेजेंस में रहो। जब वचन प्रचार होता है, वचन कहता है, जब परमेश्वर भी वचन प्रचार करता था तो क्या होता था? चंगाई होती थी, स्ट्रेस दूर हो जाता था, सर दर्द खत्म हो जाता था, बीमारियां निकल के चले जाती थी। क्यों होता था? क्योंकि वो विश्वास करते थे कि यीशु जब यहाँ आया है, जब वो यहाँ आया है तो मैं चंगाई को प्राप्त करके ही जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन बहुत लोग का विश्वास ऐसा होता है, शुरू से लेकर अंत तक पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, लेकिन जैसे ही चर्च खत्म हो जाता है, मेरे लिए प्रार्थना करो। इतना घंटे से एक वचन प्रचार होता है, आपके लिए आत्मा में जब प्रार्थना जाता है आप उसको ग्रहण नहीं कर पाते, लेकिन 5 मिनट जब दास प्रार्थना कर देगा तो आप चंगाई पालोगे। इट इज पॉसिबल नहीं है। 5 मिनट का प्रार्थना में आप बोलते हो कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप वही चीज को शुरू से लेकर अंत तक अच्छा से बैठिए तो आपका वो चीज नहीं जाएगा। हालेलुया। वचन साबित करता है, वचन के सब सुनने वालों पर क्या उतर गया? पवित्र आत्मा उतर गया। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। अब पहले के टाइम में खतना होता था, खतना वालों को ही माना जाता था कि इसी के लिए यीशु है। लेकिन जब यीशु अपने आप को बलि कर दिए तो बोले क्या खतना और खतना वाले और बिना खतना वाले के ऊपर में भी पवित्र आत्मा अब उतरेगा। कैसा वाला खतना? हृदय से खतना होना चाहिए। हृदय आपका परमेश्वर के लिए तैयार होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं, और ये जो खतना वाला जो भी नियम है ये अभी भी चल रहा है। आप देखिएगा यहूदी धर्मों में या फिर मुस्लिम के धर्मों में ये चीज अभी भी प्रचलित है और अभी भी ये चला आ रहा है। लेकिन वचन में कहता है एक खतना वाला एक बिना खतना वाला दोनों के लिए परमेश्वर है। हालेलुया। दोनों के लिए परमेश्वर है। और सब देख के चकित रह गए, अरे इनका तो खतना नहीं हुआ है, कैसे पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतर गया? हालेलुया। परमेश्वर साबित किया कि मैं सिर्फ खतना वालों का परमेश्वर नहीं, मैं बिना खतना वालों का भी परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं तुम पर भी पवित्र आत्मा उतार सकता हूँ, इन पर भी पवित्र आत्मा उतार सकता हूँ। हालेलुया। तो उसके बाद में पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते हुए परमेश्वर की बड़ाई करते हुए देखा। अन्य अन्य भाषा, भांति भांति की भाषा बोलने लगी। अब बहुत कोई ऐसा बोलते हैं कि अन्य भाषा का मतलब है हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, स्पेनिश, फ्रेंच एंड ना जाने कितने कितने भाषा होते हैं। किसी ने कहा अन्य भाषा ये सब नहीं होता है, ये सब ढोंग ही है, और अन्य भाषा का मतलब ये होता है इंग्लिश, हिंदी, उड़िया, पंजाबी, बंगाली, फ्रेंच, स्पेनिश, पता नहीं और ना जाने कितने कितने भाषा है, इनको अन्य भाषा बोला गया है। ओके, चलो ठीक है, मान लिया इनको अन्य भाषा बोला गया है, तो वचन ये क्यों बोलता है स्वर्गदूतों की भाषा? हालेलुया। ये वचन तो पढ़ेंगे नहीं। एक चीज को किसी ने बताया
चीज होती ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है, वचन में बोला गया है, जब पवित्र आत्मा उतरा, जीवे फटी और वे भांति भांति के भाषा बोलने लगे। जो भाषा शायद सामने वाले को क्या नहीं हुआ, समझ में नहीं है। स्वर्ग दूतों की बोली बोलूं, इस चीज को क्लियर करने के लिए पतरस बोलता है, यदि मैं स्वर्ग दूतों की बोली बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाता हुआ झांझ हूं। स्वर्ग दूतों की बोली हिंदी, उड़िया, इंग्लिश नहीं है। स्वर्ग दूतों का बोली एक अलग, वो एक सुर में वो बोलते हैं। हालेलुया। अब एक ही प्रकार का नहीं मिलेगा। आप जिसके पास जा रहे हो, जहां जा रहे हो, अगर वो उस चीज से भरा हुआ है तो वही चीज आपके ऊपर वो चीज स्प्रेड होता है। हालेलुया, हालेलुया। अब मान लीजिए पतरस बोलता होगा कुछ एक अन्य भाषा, अब वही पतरस जाकर के आपको लेहन करता है, यानी कि अभिषेक करता, बोलता है कि ओह परमेश्वर, जो आत्मा मेरे अंदर है वो आत्मा इसके ऊपर चली जाए। तो पतरस जो अन्य भाषा में भरता है ना, वही आपको भी वही ट्रांसफर जाता है। हालेलुया। अब अमृत संधू गया होगा किसी और पास्टर के पास, अब वो पास्टर एक अलग ही भाषा बोलते हैं, हम लोग से मैचिंग नहीं होगा वो, और वो उसको लेहन करते तो वो भाषा बोलते हैं, उनका अब उनका सुनना एक जैसा हो जाता है। हालेलुया। तो बहुत लोग ये बोलते हैं, अगर ये चीज अन्य भाषा बोल दो तो एक समान क्यों नहीं होता? एक दास अलग बोल रहा होता है, वो दास अलग बोल रहा होता है, वो दास अलग बोल रहा होता है, ऐसे बोलते हैं। हालेलुया। अब एक दास बैठा होगा अफ्रीका में, उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होगा, उसको परमेश्वर छुआ होगा, उसको परमेश्वर अपने रेवलेशन में बढ़ा रहा होगा, वो उस तरीके से बोलता होगा। उनका और हमारा मैच नहीं होता है, और हम सीखते हैं, वहां से सुनते हैं और क्या करते हैं, उसको सीखते हैं। हालेलुया। तो बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि अन्य भाषा जैसी कोई चीज नहीं होती है, और अन्य भाषा जो है वो जो लैंग्वेजेस जो हम इंडिया में बोलते हैं या फिर विदेशों में बोलते हैं उसको बोलते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं। लेकिन वचन साबित करता है कि ये स्वर्गदूतों की बोली होती है। जब आप आत्मा में भरते हो तो एक गर्माहट आपको टच करती है, और जब टच करती है तो आपका जीव उलट जाता, क्या बोल रहा है आपको कोई सेंस नहीं आता, आपको समझ नहीं आता। लेकिन ये जो बोलते हो आप, ये जो बोलते हो आप अपनी उन्नति करते हो। हालेलुया। आप खुद को भरते हो। अभी मैं यहाँ चर्च में वो भाषा बोलूंगी, ओ बहन को पता नहीं होगा, क्या वो समझ पाएगी? नहीं समझ पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमें इन चीजों को समझना होता है, वचन को अच्छे से जानना होता है। हालेलुया। और हमें वचन को सुनकर उसको मनन करके उसमें चलना होता है। हालेलुया। जैसे कि मैंने कहा, आपको एक बाउंड्री के अंदर में रहकर करना होगा। अगर परमेश्वर बोल रहा है ये करना है तो करना है, अगर नहीं करना है तो नहीं करना है। हालेलुया। और एक बात, जब मेरा यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तो कहा जाता है उनका जो लहू था किसके लिए बहाया गया? हमारे लिए। हमारे किसके लिए? हमारे पापों के लिए। हालेलुया। वो श्राप हुआ किसके लिए? हमारे लिए। हालेलुया। तो हम सारे जो विश्वासी लोग हैं, हम यीशु मसीह के लहू में रंगे हुए हैं। किसके लहू में? यीशु मसीह के लहू में। हालेलुया। अब यीशु मसीह के लहू में आप रंग गए हो और अब त्योहार मनाते हो, रंगों का त्योहार। यहाँ गुलाल, यहाँ गुलाल, यहाँ गुलाल, कैसे बन जाते हो ना, यहाँ सब लगे रहता है, पूरे बॉडी में लगे रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप जब ये मनाओ ना, एक बात याद रखना, मैं पूरी तरह से लाल लाल हो चुका हूँ, यही सोचना। हालेलुया। तब जब कोई ऐसे भी करने आएगा तो आप उसको ऐसे रोकोगे, नहीं भाई, मैं यीशु के रंग में रंग चुकी हूँ बोलना। हालेलुया। मैं यीशु के रंग में रंग चुका हूँ, ऐसा बोलना। हालेलुया, हालेलुया। इन हाथों में मेरे यीशु ने क्या खाया? कांटी,
यहाँ पे चुभाया गया। हालेलुया। मैं आपको सच बताऊं, जब मेरा शादी हो रहा था ना, मुझे मेहंदी लगाने के लिए मना किया गया। घर वाले तो मना नहीं थे, कोई और बोला कि नहीं मेहंदी मत लगाना। हालेलुया। मुझे उस चीज का मालूम, उस समय तो बुरा लगा, मेरी शादी हो रही है, मेहंदी नहीं लगाने दे रहा है, ना पाँव में लगाने देते ना हाथ में लगाने देते। बहुत बुरा लगा मेरे को। लेकिन जब गहराई में प्रभु को जानने लगी, तब परमेश्वर ने बोला, मैं तुझे अपने लहू से खरीद लिया हूँ। हालेलुया। ये जो शरीर है, आपको यही समझना है कि मेरा यीशु मसीह ने लहू देकर मुझे क्या कर लिया है? खरीद लिया है। इसीलिए इन हाथों में भी जब कुछ रंग लगाओ तो एक बार छेदा को याद कर लेना। हालेलुया। पैरों में भी लगाने से पहले छेदा को याद कर लेना। हालेलुया। जो लगाते हैं मैं उनको खराब नहीं बोल रही हूँ, जो नहीं लगाते हैं उनको भी खराब नहीं बोल रही हूँ। मेरा बोलने का मतलब है हम यीशु के रंग में रंग चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आप एक बार सोचना, यदि आप उन त्योहारों को मनाते हो जो शायद मेरा परमेश्वर बोला होगा कि जो विधि विधान मैंने तुझे बताई है तो उसको फॉलो कर, और जो मेरी तरफ से नहीं है उसको मत मनाना। अगर आप मनाते हो तो सोच समझ करके मनाना, क्योंकि आपको देख करके जो विश्वासी जो नया है वो यही सोचेगा, ये लोग तो मना रहे हैं, मैं मनाने से क्या हो जाता है, यही सोचेंगे। आप तो विश्वास में पक्के हो गए हो, लेकिन सामने वाला विश्वास में पक्का नहीं हुआ है। आप बोलोगे मैं प्रसाद भी खा लूंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, आपको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो जो नया आ रहा है ना उसको बहुत कुछ हो जाएगा। हालेलुया। आपको तो मालूम है क्या बोल के खाना है, उसको मालूम है क्या क्या बोल के खाना है, नहीं मालूम है, आपकी वजह से वो गिर जाएगा। हालेलुया। फिर भी वचन कहता है यदि तेरा विवेक अगर बोले कि नहीं ये चढ़ी हुई वस्तुएं हैं तो तू उसे मत खाना। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं, किसी को पसंद आ सकती है, किसी को पसंद नहीं आ सकती है, कोई बात नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए हम अगर मन लगाते तो हम परमेश्वर को कब प्रसन्न करते। हालेलुया। हमारा काम है सच्चाई को आप तक पहुंचाना, आपका काम है ग्रहण करो ना करो ये आपके ऊपर है। हालेलुया। लेकिन आप अगर इसे ग्रहण करते हो, इसमें चलते हो, एक बाउंड्री में रहते हो, तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर कहता है ये चीज मत कर तो वो चीज नहीं करना है। अगर परमेश्वर बोलता है ये चीज छोड़ दे तो छोड़ देना है। तब जाकर के आपके जीवन में वो जो एक रुका हुआ जो आशीष है वो आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। कई बार आशीष से इसलिए रुक जाती है क्योंकि हम वो काम कर जाते हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है, और हमको मालूम ही नहीं होता, क्योंकि वचन कहता है एक इंसान को तो अपना चाल चलन सही लगता है, लेकिन परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। इसको ना आप साफ रखो, खुद का हृदय को आप साफ रखो, किसी के प्रति कड़वाहट मत रखना। हालेलुया। गाली दे दिया किसी को, जाके सॉरी बोल दो। संडे का दिन ना अपने आप को पूरा यहाँ खाली कर देना। हालेलुया। सिर्फ संडे का दिन ही नहीं, और दिन भी खाली रखना। ऐसा नहीं कि सिर्फ संडे को ही मैं अच्छा से जाऊंगा, नहीं, बाकी दिन भी अपने आप को सही रखना। हालेलुया। परमेश्वर के कहे हुए वचनों पे चलना, परमेश्वर के कहे हुए वचनों को मानना, परमेश्वर के कहे हुए चीजों को पालन करना। जब तुम ऐसा करोगे तो जो आशीष आपके लिए रखी हुई है आपको अवश्य मिलेगी। वो जो शैतान जो रोक रहा है वो हट जाएगा और वो आप ब्लेसिंग आपके यहाँ पहुंचेगा। हालेलुया। कुछ आशीषें हैं जो रुक गई हैं, कुछ ब्लेसिंग है जो रुका हुआ, आपको लग रहा है कब होगा कब होगा कब होगा कब होगा कब होगा, लेकिन होगा जरूर। कब होगा? एक बार आत्मा से सच्चाई से आप एक बार उस खुदा को मान कर देखो, मना कर देखो, खुश कर करके देखो, क्यों नहीं वो परमेश्वर आपके लिए वो चीज पूरा करेगा। हालेलुया। जरूर पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम खाने के विषय में जाने। जो आपका विवेक बोलता है खाने को खाना, आपका विवेक अगर बोलता है नहीं खाना तो मत खाना। सब कुछ आपके ऊपर में है, आपको परमेश्वर ने ये दिया है, ये खाली तो नहीं होगा, हर किसी का सबके पास है। अगर आपको सेंस बोलता है कि नहीं खानी तो मत खाना, खाना है तो खाना, लेकिन किसी को दोष मत लगाना, तू ऐसा क्यों खाता है, तू ऐसे क्यों खाते है, किसी को कुछ मत बोलना। वो परमेश्वर को धन्यवाद दे करके ही खा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया।
अब से कौवा को मत भगाना। हालेलुया, हालेलुया। या फिर भगाओगे? मत भगाना, ब्लेसेड है वो भी। हालेलुया। मिथ्यों को नहीं मानना, बिल्कुल मत मानना। वो बैठने से ये हो जाएगा, वो बैठने से वो हो जाएगा, बिल्कुल मत मानना। परमेश्वर कहता है इन चीजों के ऊपर मैं तुमको ध्यान करने के लिए नहीं बनाया गया हूँ, तुमको आत्मा में चलने के लिए बनाया गया हूँ। इन चीजों का बिल्कुल ध्यान मत देना। हालेलुया। आज से किसी भी जानवर को हट-हुर मत करना, प्रेम से रहना। बैठा इट्स ओके, अपना आनंद ले रहा है भाई वो नेचर का, इसलिए उसको मना मत करना। हालेलुया, हालेलुया। एक परमेश्वर उस कौवा को भी इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर, एक गधा को भी इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा से आशीष मिले। और आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और हम प्रार्थना को करेंगे। हे परमेश्वर पिता, तूने प्रभु निश्चय ही पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा प्रभु बात किया है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, हमको आपने किसी के ऊपर में दोष लगाने के लिए नहीं बनाया प्रभु, वरन पिता परमेश्वर आपने हमें ब्लेस करने के लिए बनाया है पिता परमेश्वर। ओ प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक के मुखों को प्रभु आप ब्लेस करें पिता परमेश्वर। यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं प्रभु, आज से ये सब बोलेंगे पिता परमेश्वर, तो अपने मुखों से प्रभु ये आशीष को ही बोले पिता परमेश्वर। ओ हर एक कोई बोले, हर एक विश्वासी बोले यहाँ पर कि मैं अपने मुखों से आशीष को बोलूंगा। हालेलुया। आज हर एक विश्वासी बोले, अपने आशीषों को डिक्लेयर कीजिए, अपने आशीष को अपने जीवन में बोलिए। जो आशीष आपको चाहिए वो अपने जीवन में और लाने के लिए उस जीवित परमेश्वर को बोलिए, वो परमेश्वर को बोलिए कि आपको क्या आशीष चाहिए, आपको क्या आशीष चाहिए। आप उन्हें बोले, ओ मेरे परमेश्वर राजा यहोवा, आज जहाँ जितने भी उपस्थित है पिता परमेश्वर प्रभु जी, ओ प्रभु आशीषों को देने वाला परमेश्वर तू है, और भरपूरी से भरने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। ओ पिता रिवारी खाना लारा बशे खेले रे पोत्रा का पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक को पिता परमेश्वर प्रभु जी अब तेरे वचनों से प्रभु तूने भरा है, बात किया है पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको वो आशीष दे पिता परमेश्वर प्रभु जी जो ये चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ प्रभु आपने हर एक को पिता परमेश्वर प्रभु जी ब्लेसड किया है पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ प्रभु पिता परमेश्वर, रुकावटें आई पिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर भी आपने पिता परमेश्वर आज का दिन प्रभु हर एक को प्रभु आपने खड़ा किया है पिता परमेश्वर प्रभु जी, उपस्थित में लाए हैं हर एक को पिता परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तेरी उपस्थिति के हर एक के जीवन में प्रभु तेरी उपस्थिति कार्य करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके मन में जितनी भी शंकाएं है प्रभु इनको तो दूर कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। बच्चों का हृदय दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिससे कि ये पुकार सके तुझे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक को ब्लेसड करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरी आशीष प्रभु इनके ऊपर बनी रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरी ब्लेसिंग्स जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। अब हर एक के संग साथ हो लीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर खना रबा शेखेले में पवित्र आत्मा जो इन्होंने मांगा पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप इनको दे चुके हैं, ये मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये जो भी मांग रहे हैं प्रभु आप इन्हें दे चुके हैं, ये मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर। और प्रभु आप हर एक को दे चुके हैं, ये मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो भूखे हैं उनको आप तृप्त करोगे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप तृप्त कर चुके हैं, ये मैं विश्वास करती हूँ प्रभु। और हर एक प्रार्थना को आपने सुना है प्रभु, ये मैं विश्वास करती हूँ। और ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए सुनिए और शुभ रात में ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन।